नमस्कार, 10 का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर खनन माफियाओं का दुस्साहस देखने को मिला है। खनन माफियाओं ने पुलिस के सिपाही पर ट्रैक्टर चला दिया। सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई है। अवैध खनन रोकने की कोशिश में वहां पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया है। तनैया सैया इलाके में वारदात हुई है। तो खनन माफिया किस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं कि यूपी पुलिस के सिपाही ने जब वहां पर अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उस सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे सिपाही की मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले इस पूरी बेल्ट पे किस तरीके से बुलंद हैं कि पुलिस के एक सिपाही ने जब वहां पर खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश की, अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, तो इन माफियाओं ने उसकी जान ले ली। पुलिस फिलहाल हथियारों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि डंपर और जेसीबी मशीनों के साथ ट्रैक्टर लेकर के वहां पर खनन करने वाले माफियाओं पर अब तक अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। अवैध खनन रोकने की कोशिश में यहां पर सिपाही की जान ले ली गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है, इन खनन माफियाओं को कब तक आगरा पुलिस पकड़ पाएगी, जिन्होंने एक सिपाही की जान ले ली। उसकी तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। आरिफ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, कई घंटे हो चुके हैं, अब तक माफियाओं को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। क्या इतने हौसले बुलंद हैं माफियाओं के कि वो सिपाही तक की जान ले लेंगे? देखिए, बिल्कुल, चूंकि राजस्थान का बॉर्डर लगता है और राजस्थान के बॉर्डर से तमाम खनन माफिया है वो एक्टिव है। देखिए, सुबह के वक्त 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के आसपास खनन माफिया एक्टिव होते हैं और राजस्थान के बॉर्डर से खनन करके आते हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते हैं। और देखिए, उसी का ये नतीजा था कि सुबह 3 बजे के आसपास सिपाही ने खनन रोकने की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ, उसको भारी पड़ा और उसकी ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी मौत कर दी गई। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं अनुपम की उसकी हत्या कर दी गई। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी भी बॉर्डर के आसपास बड़ी तादाद में खनन माफिया एक्टिव है। हालांकि पूरा खनन राजस्थान के बॉर्डर से होता है, उत्तर प्रदेश की सीमा में आते हैं, पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश करती है। देखिए, क्या बताया जा रहा है वहां पर क्या हुआ? क्या इस सिपाही ने उन माफियाओं को रोकने की कोशिश की या वहां पर अवैध खनन हो रहा था? क्या जानकारियां मिल पा रही है और पुलिस के अधिकारी क्या अब तक मौके पर पहुंचे हैं? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि खनन जो है करके यूपी के बॉर्डर में आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया था और जो ट्रैक्टर है जिसमें खनन भर के जा रहा था, सिपाही को उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और सीधे उसने ट्रैक्टर को सिपाही के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे सिपाही की मौत हो गई। देखिए, अभी भी कॉम्बिंग चल रही है, चूंकि राजस्थान के बॉर्डर का मामला है, तमाम जंगल जैसा माहौल है, खेत है, गाँव का इलाका है, कई टीमें लगा दी गई हैं। देखिए, सिपाही के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? खनन माफिया उनकी तलाश जारी है, लेकिन सवाल ये क्या बॉर्डर पर खनन माफियाओं का जो आतंक है, बॉर्डर के आसपास जो खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान सिपाही के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? तो जबरदस्त तरीके से उनको रोकने में लगी हुई है, लेकिन राजस्थान बॉर्डर पर अगर ये आरिफ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। थाना सैया इलाके में बड़ी वारदात हुई है। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर पानी टंकी से नहीं उतरा है अब तक परिवार। 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पानी की टंकी पर अभी भी परिवार चढ़ा हुआ है। 2 महिलाओं समेत 6 लोग कल से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। बेरी इलाके में टंकी पर यह परिवार चढ़ा हुआ है, जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पानी की टंकी पर यह परिवार चढ़ा हुआ है। कल भी प्रशासन की टीम पहुंची थी, एएसपी से लेकर के एडीएम से लेकर के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन किसी की बात मानने को यह परिवार तैयार नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये परिवार जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, कल से पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। हरदोई का पूरा मामला है, जिसको लेकर के परिवार काफी नाराज है, कार्रवाई से नाराज है, जिसमें जांच की मांग को लेकर के ये परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, प्रशासनिक अमले ने काफी मशक्कत की, काफी कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं लगी। अब क्या चल रहा है फिलहाल?
देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कल सुबह 6 बजे शुरू हुआ, जब हरदोई का एक परिवार, विजय प्रताप सिंह वकील हैं, उनके समेत परिवार के 6 सदस्य और एक टैंक बेली इलाके में चढ़ गए। 6:30 बजे 8 घंटे बाद सूचना बेली चौकी पुलिस को मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, एसपी सिटी और एडीएम पहुंचे, सबने बातचीत की, उतारने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। दरअसल उनकी 13 सूत्री मांगे हैं, उनमें कई मांगे सीबीआई जांच की भी है, इसलिए सभी मांगे पूरी नहीं की जा सकती अधिकारियों के स्तर से। और लगातार हरदोई जिले के प्रशासन से भी अधिकारियों ने संपर्क किया, लेकिन वो लोग कतई नहीं माने। और अब 28 घंटे हो गए हैं, 26 नहीं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अभी लोग उतरने को तैयार नहीं है। रात में ठंड थी, वहां पर उनको रस्सी के जरिए कंबल जो है पहुंचाया गया। खाने पीने का सामान वो लोग मना कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो उपवास पर हैं, इसलिए वो खाने पीने का सामान नहीं लेंगे, पीने का पानी जरूर पहुंचाया गया है। प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है। सवाल ये है कि अगर इसी तरह से घंटे बढ़ते रहे और आगे आने वाले वक्त में कोई सिचुएशन खराब होती है तो प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कल आपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमों को बुलाया था, क्यों कोई कोशिश नहीं की जाती? क्योंकि 6 लोग हैं और अगर 2 से ज्यादा लोग चढ़ेंगे तो लगता है जो लोग चढ़े हैं विरोध स्वरूप, वो लोग अपने साथ पेट्रोल को भी लेकर गए हैं, तो अगर वो आग लगा लेते हैं, कहीं कोई जनहानि होती है, तो उसके लिए भी प्रशासन पर ही अंगुलियां उठेंगी। इसलिए प्रशासन पूरे मामले में फूक कर कदम रख रहा है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही है, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार स्टेशन के महासचिव को भी बुलाया गया था कल शाम, चूंकि वो जो ऊपर चढ़ा हुआ प्रदर्शनकारी है वो एक अधिवक्ता है। क्या अभी तक जिले के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी मौके पर गए हैं? उन्होंने आश्वासन दिया है, बातचीत की है, इतने घंटे हो चुके हैं? देखिए, अभी यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी के बारे में जानकारी नहीं है कि वो वहां पर आए हैं। हालांकि एडीएम सिटी और एसपी सिटी जरूर पहुंचे हैं। दरअसल पूरा मामला हरदोई जिले से संबंधित है, इसलिए अभी यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी शायद है कि नहीं पहुंचे हैं, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पूरी उम्मीद है कि दोनों अधिकारी अभी यहाँ पर नहीं गए हैं। और लोग अधिकारियों का ये कहना है चूंकि हरदोई जिले से पूरा मामला रिलेटेड है, इसलिए सर्वेश बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आप अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता बड़ी खबर पे अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मौत की सेल्फी की खबर है। सेल्फी लेने के दौरान गोली चली है, गोली चलने से युवक की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है। भरी गन के साथ वो सेल्फी ले रहा था, चश्मदीद दोस्त से पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। मामले की फोरेंसिक जांच फिलहाल जारी है। तो मौत की सेल्फी, यहां पर सेल्फी लेने के दौरान गोली चली है और युवक की मौत हुई है। भरी गन के साथ ये युवक सेल्फी ले रहा था और जानलेवा साबित हो गया। मामले की फोरेंसिक जांच जारी है। अमित सिंह ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, कब की यह घटना है और क्यों यह घटना सामने आई? क्या वाकई में सेल्फी लेने के चक्कर में उसकी जान गई है? देखिए अनुपम, आपको बता दूं, कल देर शाम का मामला था, जब 2 युवक कार से अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे। कार में रखी अवैध पिस्टल को देख के युवक ने सेल्फी लेने का प्रयास किया। पिस्टल के जो चैम्बर था उसमें गोली लगी हुई थी, उसने अपने कनपट्टी पे सटा के ट्रिगर दबा दिया, जिसमें युवक की कनपट्टी पे लगी पिस्टल से गोली चल गई। गंभीर हालत में जो दूसरा दोस्त था उसका, युवक था, उसे अस्पताल में भर्ती कराता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। पुलिस अब जांच कर रही है, पूरी फोरेंसिक जांच कर रही है। पिस्टल कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, उसकी भी जांच कर रही है। साथ के साथ जो मृतक युवक है उसका साथ में जो दोस्त था उससे पूछताछ की जा रही है कि पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या सेल्फी के चलते ही गोली लगी है, मौत हुई है। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल जो आरोपी, जो दूसरा युवक के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन ये युवक है, कहाँ का रहने वाला है? देखिए, युवक बादलपुर का रहने वाला है और बादलपुर से पतवारी में अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, अपने दूसरे दोस्त के साथ कार में बैठ के, जबकि ये वारदात है और देर शाम की वारदात है। पुलिस ने जो दोस्त था, मृतक का जो दोस्त था, उसे गिरफ्तार कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित सिंह हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। लखनऊ से खबर है, जहां पर पीजीआई इलाके में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। इसके बाद शातिर बदमाश अक्षय बंगाली को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में अक्षय बंगाली के पैर में गोली लगी है। अक्षय का साथी कुंवर रावत भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से लूटी हुई बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। पीजीआई इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें शातिर बदमाश अक्षय बंगाली को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश मुकेश गौतम को गिरफ्तार किया गया है।
मुठभेड़ में बदमाश मुकेश को गोली लगी है। बदमाश मुकेश D71 गैंग का मुख्य सरगना है। बदमाश के पास से पिस्टल कारतूस बरामद किया गया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। उन्नाव से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर खाई स्कॉर्पियो में गिरी है। स्कॉर्पियो आपको बता दें कि गिरी है खाई में। बड़ी खबर इस वक्त 2 की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्कॉर्पियो खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। खाई में गिरी स्कॉर्पियो, दिल्ली से बिहार समस्तीपुर जा रहे थे ये लोग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो का टायर फटने से यह हादसा वहां पर पेश आया है। आगे बढ़ते हैं खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर खतौली इलाके में प्रेमी जोड़े को खेत में बुलाकर गोली मार दी गई। आरोप है कि लड़की के चचेरे भाई ने दोनों को गोली मारी है। गोली लगने से दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी किसी पक्ष ने एफआईआर नहीं करवाई है और जैसे ही शिकायत मिलेगी तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई, उनसे रीच से पूछताछ की जाएगी। अभी दोनों लोग एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती हैं, उनका ऑपरेशन किया जाएगा और डॉक्टर से वार्ता की गई है। अभी स्थिति उनकी ठीक है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही किसी के द्वारा इस पर तहरीर दी गई है। हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा कोई बात तो नहीं है जिसमें गाँव में कोई बातचीत हुई हो, क्योंकि 2 जाति से जुड़ा हुआ मामला है। इस चीज़ को सेंसिटिविटी के आधार पर देखा जा रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर कानपुर से है, जहां पर हवा जहरीली होती जा रही है। कानपुर प्रदेश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। AQI लेवल 406 दर्ज किया गया है। सुबह से शाम तक सिर्फ धुंध छाई रहती है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर में प्रदूषण का प्रकोप इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सुबह से रात तक धुंध ही धुंध नजर आ रही है। जिसे लोग कोहरा समझ रहे हैं वो स्मॉग है, वही स्मॉग जो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रदूषण के स्तर के लिहाज से कानपुर सूबे का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। कानपुर में AQI 406 पहुंच गया है और PM 2.5 दर्ज किया गया है। हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। AQI जो सामान्य तौर पर 100 के अंदर होना चाहिए, वो कानपुर में 406 हो गया है। हैरानी की बात है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय के अधिकारी भी बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जता रहे हैं। न्यूज़ 18 ने प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल रूम का जायजा लिया। अब देख रहे हैं कि जो धुंध छाया हुआ है, लोग इसको धुंध कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये डस्ट पार्टिकल है। बहुत जो है माइनर डस्ट पार्टिकल है, जो पब्लिक के हेल्थ के लिए बहुत स्वास्थ्यपूर्ण है। यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर सांस के रोगियों के लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अयोध्या में राम मंदिर फैसले के 1 साल पूरा होने के अवसर पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस तरह के किसी कार्यक्रम की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था के चलते प्रशासन ने यह फैसला किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके 1 साल पूरा होने पर कुछ संगठन कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और अगर किसी ने कोई समारोह आयोजित किया तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए बिना परमिशन यदि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम अयोध्या जी में किया जाता है तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी सुंदरता के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन यह भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय यहां रहते हैं
वे अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोत को बचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि इसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं। दस का दम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें नीलू के साथ। नमस्कार। काल में लोग